जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। पहुंच गया अपने आप ही और ठीक 11वीं गाथा से प्रारंभ किया। आगे बढ़े थे तो 18वीं गाथा पे बंद करते, 17वीं 18वीं गाथा, फिर पुनः नया विषय प्रारंभ हो जाता। चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाउड मिनमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार, हम सबका प्रयोजन और उस प्रयोजन की सिद्धि जिस नय से होती है, ऐसा भूतार्थ और वह शुद्ध नय, उस शुद्ध नय को इस पूरे ग्रंथ में मुख्य किया है। शुद्ध नय को 11वीं 12वीं गाथा के भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने तो कहा ही, लेकिन स्वयं अमृतचंद्र आचार्य भी इस बात को कहते हैं कि इस ग्रंथ में शुद्ध नय को मुख्य क्यों किया, शुद्ध नय को मुख्य करने का प्रयोजन क्या है। इदमेवात्र तात्पर्यम हेया शुद्ध नयो नहीं बंधस नास्ति बंधस तदत्यागात तत्यागात बंध एव ही। अभी कदाचित अमृतचंद्र आचार्य जी के शब्दों में ख्याल में नहीं आया होगा, बनारसी दास जी के शब्दों में इन्हीं को कहेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। यह निचोर या ग्रंथ को यह परम रस पोक तजे शुद्ध ने बंध है गहे शुद्ध ने मोक। वो तो कहते हैं इस पूरे ग्रंथ का निचोड़ यदि कुछ है और यदि हमारा परम रस का पोषण करने वाला यदि कोई है, के लिए शुद्ध नय है, परम रस पोक। क्यों? तजे शुद्ध नय बंद है। यदि हमने शुद्ध नय को छोड़ दिया तो बंद है, और गहे शुद्ध नय मोक्ष, शुद्ध नय को ग्रहण कर लिया तो मोक्ष है। तो कैसे ग्रहण करना शुद्ध नय? कोई चीज़ है? जैसे पंडित सदा सुखदास जी ने लिखा ना, धर्म, धर्म करना कहते, धर्म करना कहते। तो कहाँ मिलेगा धर्म? बाजार में जाएंगे तो मिलेगा, मोल लेकर के मिलेगा, किसी से भेंट में मिलेगा, किसी से दान में मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? कहाँ है? कौन देगा? वो तो अपना स्वभाव है, अपने ही आश्रय से मिलेगा। हाँ भैया, आप विद्यार्थी कक्षा में हैं, आप दोनों
कक्षा में ही है ना, छात्र है ना। अभी अरुण जी ने बहुत समझाया भाई, अब मैं फिर से नहीं समझाना चाहता हूँ। गंभीरता बना के रखे। ये बात भी पक्की है कि अभी रिफ्रेश के बाद जो दोनों कक्षाएं हैं, दोनों ही गंभीर हैं और दोनों के विषय भी थोड़े गंभीर हैं। तो आपको भी थोड़ा गंभीरता, एकाग्रता बना करके रखना चाहिए, ठीक है ना। इसमें आपका ध्यान भी भंग होता है और वक्ता का ध्यान भी भंग होता है, इसलिए एकाग्रता बना के रखो। नहीं समझ में आए तो भी सुनो। कुछ शब्द कान पे पड़ते हैं, धीरे धीरे अवग्रह होता है और कदाचित ई हाँ हो जाए तो अवाई की तरफ भी बढ़ जाएगा। शब्द सुने, कभी जिज्ञासा हुई क्या है, सुना है, थोड़ा विचार करते हैं, जिज्ञासा हुई, ई हाँ हुई, तो निर्णय तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए अवग्रह तो होने दो। अवग्रह तो तब हो पाएगा ना जब आप बिल्कुल सुनेंगे, अंदर तक आ जाएगी बात। इसलिए ध्यान से सुनना। तो तजे शुद्ध ने बंद है, गहे शुद्ध ने मोक्ष कह रहे हैं। तो शुद्ध ने कैसे ग्रहण करें? शुद्ध ने कहाँ मिलेगा, कहाँ से आएगा? शास्त्रों में है ना, जिनवानी में है, जिनवानी से मिलेगा। तो जिनवानी में तो शब्दों में उसका निरूपण किया है, लेकिन हमें कैसे मिलेगा? नए दृष्टिकोण है, नए अभिप्राय हैं, नए संपूर्ण वस्तु को जानने के बाद प्रयोजनवश किसी एक विषय को हमें मुख्य करना है, और जो हमारा प्रयोजन हो उस विषय को हमें मुख्य करना है। उस तरह की हमारी दृष्टि, तो वो हमारे ज्ञान में ही है। और ये भी समझ लीजिए कि वो एक श्रुत ज्ञान में है, बाकी 4 ज्ञानों में नहीं है। वो नए चक्र का विषय है। वो श्रुत ज्ञान में विशेषता है कि हम ऐसी दृष्टि कर सकते हैं, और वो दृष्टि, वो हमारी बुद्धि, हमारी रुचि, उसके अनुसार हम उसे अपनी बुद्धि में से ही प्रयोग करते हैं। तो उसे हमें ग्रहण करना है। यहाँ कहाँ शुद्ध नय का प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं? गाथा पाठ करते हैं अपन 13वीं गाथा पद्यानुवाद के साथ में। कहाँ प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं? बोलिए, गाथा बोलिए। भूतथेणा विगधा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवर निज्जर बंदो मोक्षोय सम्मतम् चिद चिदाश्रव पाप पूर्ण शिव बंध संवर निर्जरा तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व है। संक्षेप में हम कहे, भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक्त्व है। 9 तत्व, इसका मतलब ये भूतार्थ, जैसे अपन ने शुद्ध नय कहा, वो शुद्ध नय है। वो शुद्ध नय कहाँ लगाना है? शुद्ध नय से किसे देखना है? 9 तत्वों को देखना है। तो अब 9 तत्वों को देखना है, तो 9 तत्व क्या है? तो अभी अमृतचंद्र आचार्य ने जो विश्लेषण किया वो कल अपन ने पढ़ लिया था। एक तथ्य अमृतचंद्र आचार्य जी ने हमारे सामने रखा, जीव अजीव, यहीं से लिखिए, मूल में से ही, जो कल पैराग्राफ पूरा हुआ था उसका अंतिम वाक्य है, तद उभयम च जीवा जीवौ इति। वे 2, जिनके 2 से ये 7 तत्व बने हैं बाकी के, वे 2 कौन हैं? जीव और अजीव। और इन दोनों की बात की, विकार्य विकारक, आश्राव्य आश्रावक, संवार्य संवारक, निर्जर्य निर्जरक, मोच और मोचक, ये लिया ना, मोच मोचक, ये उभय, ये दोनों ही, ये पूरे तत्व। अब ये दोनों क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्वयं एकस्य, अकेले एक में से 7 खड़े होना संभव नहीं है। ये 2 मिल करके ही ये 7 खड़े हो सकते हैं।
और 2 में ये 7 मिला करके ये 9 होते हैं। और अब ये जो 9 खड़े हो गए, इन 9 में अब शुद्ध नय, अब दृष्टिकोण शुद्ध नय का करना है। वैसे पहले बात आई गई है, लेकिन मुझे थोड़ी सी हट करके चर्चा करनी है। बाकी जो शुद्ध नय का प्रयोग करना है, दृष्टि हमारी वो दोनों तरह की दृष्टि से यहाँ चर्चा करने वाले हैं, बहिर्दृष्टि और अंतर्दृष्टि, दोनों दृष्टि से। और बहिर्दृष्टि की चर्चा करते हुए भी प्रयोजन तक पहुँचाएंगे, और अंतर्दृष्टि से तो प्रयोजन तक पहुँचना ही पहुँचना है, वो दोनों दृष्टि से चर्चा करते हुए पहुँचाएंगे। अभी ये जो 9 तत्व है, और 9 तत्वों में इसके पहले वाला कलश अभी गौण किया अपन ने गौण किया, फिर जब पुनः प्रारंभ से आगे यहाँ तक आएंगे तब लेंगे। प्रसिद्ध है वो कलश। अतः शुद्ध नयायत्तम प्रत्यक ज्योतिश्चकास्ति तत् नव तत्वगतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति। 9 तत्वों में 9 तत्व रूप होने पर भी जो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता, अब वो शुद्ध नय से प्रत्यक ज्योति, प्रत्यक आत्मा अर्थात वो शुद्ध आत्मा, और शुद्ध नयायत्म, शुद्ध नय से जिसको निकाला है, शुद्ध नय से जो प्रकट हुआ है, प्रसिद्ध हुआ है, वो शुद्ध आत्मा। 9 तत्वगतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति, वो ऐसा है 9 तत्व रूप हो करके भी एक पने को नहीं छोड़ता। लेकिन कभी 9 तत्व रूप होता है क्या? 9 तत्व रूप माने 9 तत्व रूप, माने एक साथ 9 तत्व रूप होता है क्या? नहीं होता ना। अभी अपने पास कितने तत्व हैं? अभी अपने पास में कितने तत्व हैं? सोचो, जो जवाब देना चाहे जवाब देवे। हाँ, मुक्तेश बता रहे हैं, बोलिए। कितने हो गए? 6 हो गए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, पुण्य और पाप। बहुत अच्छा, 6 तत्व अभी अपने पास में हैं, ठीक है ना। अब कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी हुए, सम्यक दृष्टि ज्ञानी हुए, अब वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी और वहाँ से लेकर मुनिराज तक भी लगा लीजिए, वहाँ तक अब कितने तत्व हुए? क्यों? हाँ जी, संवर निर्जरा। लेकिन आश्रव निरोधा संवरा है, तो संवर आया तो आश्रव जाना चाहिए ना। पूरा नहीं हुआ है, संवर हो रहा है, परंतु भूमि का अनुसार हर गुणस्थानों में ना बंध विच्युति होती जाती, लेकिन बाकी का बंध तो चलता रहता है। और निर्जरा भी हो रही तो एक देश हो रही, बाकी का बंध पड़ा हुआ है। तो संवर निर्जरा तो हुई, लेकिन संवर निर्जरा होते हुए भी आश्रव बंध भी और जीव अजीव तो है ही। अब अरहंत अवस्था में कितने तत्व है? अरहंत अवस्था में कितने तत्व है? जो संख्या बोल रहा है उसे गिनाने भी है। हाथ खड़ा करे जिसको बोलना है। हाँ जी, बोलिए। हाँ, बंद छोड़ करके, हाँ जी, बंद और मोक्ष छोड़ करके बाकी सभी। जीव तत्व है, अजीव तत्व है, हाँ, शरीर है, कर्म है, भी अजीव तत्व है। आश्रव तत्व क्यों कहा जा रहा है? ईर्यापत आश्रव है, हाँ? अच्छा, वो ईर्यापत आश्रव है ना, तो आश्रव है तो आश्राव्य भी होना चाहिए ना। आश्रव है तो आश्राव्य। आश्राव्य का मतलब मोह राग द्वेष के भाव, क्योंकि मोह राग द्वेष के भाव, क्योंकि नीचे अपन ने देखा आसवधि जैन कम्मम परिणामेण अपनो भावासवो जिनतो, वो जो भावाश्रव है ना, वो यहाँ आश्राव्य है।
और वे भाव जिस कर्म के उदय से हो रहे हैं वे आश्रावक है, ठीक है ना। तो आश्रावक और आश्राव्य, तो आश्राव्य और आश्रावक यहाँ है क्या ना, है कौन सा है, योग है। योग आश्रावक है और उस योग के कारण से जो चंचलता नाम कर्म आदि के कारण अभी परिस्पंद जो हो रहा है वो अभी है, और वो वही आश्राव्य है, उस होने योग्य है वे, इसलिए कर्मों का आश्रव भी हो रहा है, इसलिए आश्रव भी है। मेरे ख्याल में भी नहीं आया था, अभी यहाँ आश्रव तत्व घटित हो सकता है अरहंत अवस्था में। मैंने जब पहले सोचा था ना तो आश्रव बंद नहीं है अरहंत अवस्था में, मुनि दशा तक संवर निर्जरा आश्रव बंद भी है। वादे वादे जायते तत्वबोधा, चर्चा से ही तत्वबोध हो जाता है। आदान प्रदान है, ऐसा नहीं कि प्रदान ही प्रदान है। अब मोक्ष में कितने तत्व है, मोक्ष में कितने तत्व है, अलग अलग संख्या आ रही थी। हाँ जी, 2, अच्छा, और अरे संख्या बताओ ना पहले कितने हैं। अभी उसकी उंगलियां 4 हो रही थी इसलिए पूछ रहा हूँ, सुधर गई कि अभी 4 है। नहीं हो तो विकल्प हो तो बोलो, उसको फिर स्पष्ट करते ना। 2 वाले ज़्यादा दिख रहे हैं, और किसी और को ज़्यादा मिला हो तो। हाँ जी, नहीं, कौन कौन से, जीव और मोक्ष, बाकी क्या रहा, अजीव भी नहीं है, आश्रव बंद संवर निर्जरा भी नहीं है, जीव और मोक्ष। अब मेरा ये कहना है जो नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति, ये जो बात कह रहे हैं नव तत्व गतत्वेपि, वे एक जीव की दृष्टि से देखना है कि अनेक जीवों की अपेक्षा है। वे अभी ये संसारी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, उनके आश्रवबंद तत्व चल रहे हैं, जैसे 4 तत्वों की बात की, मुनिराज और ज्ञानी हो गए तो उनसे मिला 4-6 तत्व, फिर उनके हुए तो 8 हो गए। लेकिन बाकी अरहंत अवस्था में कितने रह गए थे, अरहंत अवस्था में कितने हो गए थे, अरहंत अवस्था में कितने, जीव अजीव आश्रव, आश्रव ना पुण्य भावों के रूप में लेंगे ना, इसलिए कैसे होंगे। उदय वाली बात थोड़ी ले रहे हैं। चले और बारीकी से विचार करना। मेरा ये कहना है कि 9 तत्वों में देखना है, तो वो जो 9 तत्वों में देखना है, अनेक जीवों की अपेक्षा देखना है कि एक जीव की अपेक्षा। मैं अपने लिए मैं शुद्ध नय का प्रयोग करूँगा तो 9 तत्वों में करूँगा ना, तो कौन से सारे भिन्न भिन्न जीवों में जो 9 तत्व है, सारे जीवों को मिलाकर के 9 तत्व घटित होते हैं। जीवों में, जीव मात्र में यदि देखते हैं सब में 9 तत्व घटित होते, 9 तत्व रूप हैं, तो उनको देखना है कि मेरे देखना है, मेरे जीव द्रव्य के जो हो रहे हैं उनको देखना है। कहाँ लगाना है मुझे, अरे कहाँ लगाना है, नए का प्रयोग मैं यहाँ करूँगा कि आप में, दोनों में करना पड़ता है। सब जीवों को भी देख करके बात हो सकती है, परंतु मुझे जो मेरा प्रयोजन सिद्ध करना है तो अपने में लगाना पड़ेगा। तो मेरे में कभी 9 तत्व एक साथ होते ही नहीं हैं, तो 9 तत्व नहीं होते हैं तो फिर किस में ढूंढूंगा, तो वास्तव में तो जो है उसी में। तो अभी कितने 6 तत्व हुए थे ना, जीव अजीव आश्रव बंध पुण्य पाप, ये जो तत्व हमारे अभी इस तत्व रूप जो परिणमित हो रहा हूँ इसी में प्रयोग होगा। परंतु मैं क्यों क्या करना चाहता हूँ, अभी आश्रव बंद है, इनका अभाव करके संवर निर्जरा प्रकट करना चाहता हूँ। तो मुझ में संवर निर्जरा हो और उसके पूर्वक क्या प्रकट हो जाए, मोक्ष प्रकट, किसके, मेरी परिणति में। तो वो जो संवर निर्जरा मोक्ष वो जो होंगी किस जीव में होंगी, कि मेरे में ही होंगी, वो आगे की। और इन सब में जो तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम, ये जो सारे भेद खड़े किए हैं वो मेरे लिए भी हैं। जैसे यहाँ अमृतचंद्र आचार्य ने तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम कहा ना,
ऐसे ही बृहद्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं मूल में 2 ही तत्व है, फिर बाकी 7 क्यों कहे? उन्होंने क्या हेतु दिया? हेय उपादेय का ज्ञान कराने के लिए, हेय उपादेय का ज्ञान कराने के लिए। अभी हम जो हेय है उसे ग्रहण करके बैठे हैं और जो उपादेय है उसे छोड़ बैठे हैं। रागादि प्रगट जे दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन, और इसके उल्टा जो निर्जरा तत्व के लिए क्या कहा? निर्जरा तत्व के लिए आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। ये जो विपरीतता चल रही है, हम जो हेय है उसको अच्छा समझ करके ग्रहण करके बैठे हैं, उपादेय है उसको छोड़ बैठे हैं और इसीलिए दुखी हो रहे हैं। तो हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। तो हेय उपादेय का ज्ञान हो और इस 7 तत्वों का इस तरह से विस्तार करने से इसमें से क्या हेय है क्या उपादेय है इसका निर्णय होता है। इसलिए विशेष रूप से 7 तत्व कहे। तो जो जिनके पास में है उनमें एकत्व देखना है। वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी उनके संवर निर्जरा तत्व और प्रकट हो गए तो वे वो संवर निर्जरा तत्व वो भेदों में नहीं जाते हैं, उनमें भी शुद्ध नय का प्रयोग करके वो एकत्व। इसलिए जो तत्व जहाँ उपलब्ध है उनमें ही शुद्ध नय का प्रयोग करते हुए हमें देखना है। अब हमें 2 दृष्टियों से देखते हुए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहा जाता है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अभी संसार की सृष्टि क्यों हो रही है हमारी? क्योंकि दृष्टि वैसी है। अब संसार हट करके दूसरी दृष्टि लानी है तो दृष्टि बदलनी पड़ेगी। तो पहले यहाँ पर बहिर्दृष्टि की बात करते हैं। अब देखिए मूल में ग्रंथ में बहिर्दृष्ट्या नव तत्वानि अमूनि जीव पुद्गलयो अनादि बंध पर्यायम उपेत्य एकत्वेन अनुभूयमानतायाम भूतार्थानि। देखिए अभी पहले सबसे पहले इस टीका के प्रारंभ में ये कहा था तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम अभूतार्थ नयन व्यपदिश्यमानेषु। ये 9 तत्व जो कहे गए थे अभूतार्थ नय से कहे गए हैं, तीर्थ प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नय से कहे गए हैं। जब अभूतार्थ नय से कहे तो अभूतार्थ होंगे ना, अभूतार्थ नय से तो अभूतार्थ। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भूतार्थानी, ये 9 तत्व भूतार्थ है तो अभूतार्थ है कि भूतार्थ है? कहते वहाँ जो अभूतार्थ ने कहा था वह भूतार्थ को मुख्य करना था, इसलिए उनको अभूतार्थ कहा था। लेकिन अभी इन 9 तत्व को ही बताना है, बहिर्दृष्टि से देखा जा रहा है और बहिर्दृष्टि से देखने पर ये 9 तत्व खड़े होते हैं, इसलिए है, नहीं है ऐसा नहीं है, सर्वथा निषेध नहीं है। सर्वथा निषेध हो जाए तो वह एकांत जो वेदांती है ना, एकांत वेदांत मत का प्रसंग आएगा। एको हम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, एक ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है, न प्रकृति न माया कुछ होती नहीं है। ये भ्रम से दिखता है, ये भ्रम नहीं है, आश्रव है, बंध है, जिसके कारण संसार खड़ा है, ये प्रत्यक्ष है, इसलिए ये भी है, इसलिए भूतार्थ है। लेकिन कब दिखेंगे, कैसे दिखेंगे? बहिर्दृष्टया। तो बाहर दृष्टि करने से, कि बहिर्दृष्टि का मतलब बहिर्दृष्टि भी बता रहे, बहिर्दृष्टया नव तत्वानि अमूनि। बहिर्दृष्टि देखना तो क्या देखना? जीव पुद्गलयो अनादि बंध पर्यायम उपेत्य। सबसे पहले बाहर देखो, अभी अंदर नहीं गए हैं, बाहर। तो बाहर देखा ये अनादि काल से जीव कैसा है? मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। अनादि से संसार परिभ्रमण कर रहा है, अर्थात ये कर्मों से बंधा हुआ है। ये जो इसकी अनादि बंध पर्याय और हुई किसकी? जीव पुद्गलयों, दोनों की है, बंध एक की नहीं है, जीव और पुद्गल। तो जीव और पुद्गल की अनादि बंध पर्याय इसके उपेत्य, उपेत्य माने कहते समीप जा करके, बंध पर्याय के समीप जा करके। तो बंध पर्याय के समीप जा करके तो हमारे यहीं तो है, और क्या समीप जाएंगे? ये हम ही तो है।
यही तो है। फिर समीप जाने का मतलब क्या? समीप जाने का मतलब समीप जाना नहीं है, समीप जाना है। अभी ये 14वीं गाथा आएगी ना, वो 14वीं गाथा में जैसे अबद्ध स्पष्ट पहला विशेषण लिया, और अबद्ध स्पष्ट को समझाने के लिए उन्होंने कमलिनी पत्र का उदाहरण दिया, और वहाँ भी दोनों दृष्टिकोण लिए। शुद्ध ने भूतार्थ भी लिया और अभूतार्थता भी ली। बहिर्दृष्टि से वहाँ देखा जाए, वो कमलिनी पत्र, वो जो पानी में डूबा हुआ कमल का पत्ता है, वो पानी में डूबे हुए कमल के पत्र को बहिर्दृष्टि से देखते हैं तो पानी में डूबा हुआ दिखता है, पानी में डूबा और पानी से स्पर्शित दिखाई देता है। ये भूतार्थ है, ये है वास्तविक है। अब वो पानी में डूबे हुए पत्र को ऐसा बहिर्दृष्टि से देखेंगे, ऐसा ही दिखेगा। अब कहते हैं दृष्टि बदलो अंतर्दृष्टि से, और अंतर्दृष्टि की जो बात की उसमें लिखा कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए। तो कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए तो कमलिनी पत्र ने पानी को, पानी से गीला होने की बात तो बहुत दूर, पानी को स्पर्श भी नहीं किया। तो क्या कहा, कैसे देखना है? कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर के। तो तालाब में उतरना पड़ेगा, बिल्कुल उस पत्ते के पास में जाना पड़ेगा, और पास में समीप जा कर के देखना पड़ेगा। तो समीप जाने का मतलब क्या? तो कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। आप कमल के पत्ते को पानी में डूबा हुआ देख रहे हो तो आपने अपनी दृष्टि में, आपकी बुद्धि में ही वो डूबा दिख रहा है, क्योंकि आप इसको मुख्य कर रहे हो। अब कहते हैं उसके कमल के पत्ते के स्वभाव को अपनी दृष्टि में मुख्य करो, माने आपकी बुद्धि अब उसके समीप चली गई, स्वभाव के समीप, माने स्वभाव का विचार करने लगी। तो उसको अपनी दृष्टि में मुख्य करना, यही उसके समीप जाना है। तो अभी बंद पर्याय तो है ही, लेकिन अपनी बुद्धि में वो जो दोनों की मिलीजुली एक अवस्था हो रही है, बंद पर्याय, उसको मुख्य करना। स्वभाव के समीप, उसके बंद पर्याय के समीप जाने का मतलब बंद पर्याय के समीप जा कर के उसको हमने दृष्टि में मुख्य किया। और जब वहाँ देखा, बहिर्दृष्टि से देख रहे हैं तो दोनों एक दिखाई दे रहे हैं। ये संसारी है, ये रागी है, द्वेषी है, ये जीव ऐसा हो रहा है। एकत्वेन अनुभूयमानतायाम, एकत्वेन अनुभूयमान, दोनों का एक में एक रूप से अनुभव करते हैं तो ये 9 खड़े हो जाते हैं। ये जीव है, देहादि के संपर्क में अजीव है, मोह राग द्वेष के परिणाम कर रहा है तो आश्रव है, इसके इन भावों में अटका हुआ है और कर्मों का बंधन भी कर रहा है तो बंद है। जब तक ये मोह राग द्वेष करना नहीं छोड़ेगा तब तक कर्मों का आना रुकने वाला नहीं है। जब ये बंद करेगा तो संवर होगा, फिर निर्जरा हो जाएगी। लेकिन दोनों हैं तो ये सभी है, होते हैं यथार्थ है भूतार्थानी। तो अनुभूयमानतायाम भूतार्थानी, अभी बहिर्दृष्टि से देख रहे हैं। अब हो गए ना बहिर्दृष्टि की चर्चा, बहिर्दृष्टि की बात थी ना, बहिर्दृष्टि थी ना, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य तत्काल दृष्टि बदलने के लिए कह रहे हैं यहीं पर, बहिर्दृष्टि में ही यहीं पुनः कह रहे हैं। जबकि बहिर्दृष्टि की चर्चा करने के बाद अंतर्दृष्टि की चर्चा अलग से कर ही रहे थे, लेकिन कहते हैं हम ज़्यादा देर प्रयोजन से दूर नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए तत्काल ये बहिर्दृष्टि से देखा तो ये 9 खड़े हो गए, क्योंकि बंद था। और पीछे ये भी कह दिया ना, अकेला एक के 2 ये सभी होना संभव नहीं है, और दोनों मिले तो ये खड़ा हो गया। इसलिए है अथच, अथच। अब फिर बदलो, दृष्टि बदलो, कहाँ ले जाओ? एक जीव द्रव्य स्वभावम उपेत्य अनुभूयमानतायाम। अब अकेले एक जीव द्रव्य के स्वभाव को मुख्य करो दृष्टि में, वही स्वभाव के समीप जा कर के, समीप जाने का मतलब अपनी बुद्धि में जीव द्रव्य के स्वभाव को याद करो। अब जीव द्रव्य के स्वभाव को वही शुद्ध नय से ही देखा जाएगा। और शुद्ध नय से कैसे देखना पहले बता दिया, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, ऐसा उसका स्वभाव है। और वो जो पहला अबद्ध स्पष्ट लिया है ना, उस अबद्ध स्पष्टता के लिए
अस्पर्श स्वभावी है, स्पर्श गुण नहीं है इसमें। जो स्पर्श गुण नहीं है और स्पर्श गुण नहीं है इसलिए छूता नहीं है एक दूसरे को, और छूता नहीं है तो बंधता भी नहीं है, क्योंकि स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधहा, स्निग्ध रुक्षता के कारण बंध होता है। स्निग्धता रुक्षता तो पुद्गल जड़ की पर्याय है, तो स्पर्श गुण की पर्याय है। तो अमूर्तिक आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है, तो अस्पर्श, वो अस्पर्श स्वभाव, ऐसा जो मूल स्वभाव है जीव द्रव्य स्वभाव उपेत्य। और जब हमने ऐसे जीव द्रव्य के स्वभाव को अपनी दृष्टि में मुख्य किया, वो बंद पर्याय वो दिखता ही नहीं है ना। जैसे वो एक्सरे का उदाहरण दिया था, आप वैसा देख रहे हो और एक्सरे वाले कैमरे से देख रहे हो तो क्या दिखेगा? तो आपने कैमरा ही बदला तो कैमरा बदलते ही वो हड्डी का ढांचा ही दिखने वाला है, ना कपड़े दिखेंगे, ना ऊपर की चमड़ी दिखेगी, ना मांस दिखेगा, ना खून दिखेगा, ना हड्डी दिखेगी। इन सब को चीरता हुआ सीधा अकेला वही दिखेगा। ऐसे ही एक जीव द्रव्य के स्वभाव को दृष्टि में मुख्य किया। जीव कैसा? जीव द्रव्य अकेला, दो का नहीं, अभी बंद पर्याय नहीं, वो चली गई। और इसको जब हमने मुख्य किया, अनुभूयमानतायाम जीव द्रव्यम उपेत्य अनुभूयमान, देखो अनुभूयमानतायाम अनुभव करने पर, अनुभव करने पर, वो अनुभव करने पर शब्द उधर बहिर्दृष्टि में भी दिया है। अनुभव करने पर वो बंद पर्याय के समीप जाकर अनुभव किया, तो अनुभव किया का मतलब, तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि भी अनुभव करते, अनुभव है ना, अनुभव करने की बात कर रहे, तो अनुभव का अर्थ वही अनुभूति नहीं होती सब जगह, आत्मानुभव ही नहीं होता है। माने उसको हम मुख्य करके उसका विचार कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, उसका ज्ञान कर रहे हैं, वो अनुभूति मानता है। और अब जीव द्रव्य को, जीव द्रव्य के समीप जा कर के अब इसको हम अनुभव कह सकते हैं, बिल्कुल इसके समीप गए, इसके साथ एक में एक हो गए, यहाँ तो इसका अनुभव कह भी सकते हो। लेकिन यहाँ भी ज्ञान की मुख्यता की बात है। ज्ञान में उसको लेकर के देखा तब नौ दिखे ही नहीं, है ही नहीं, कहीं भी नौ नहीं दिखाई दे रहे हैं। राग के संदर्भ में एक चर्चा की है, ये आप बृहद्रव्य संग्रह भी मिलती है, समय सार भी मिलती है, जैसे नाचार्य की टीका में भी मिलती है। राग की उत्पत्ति कैसे होती है? राग की उत्पत्ति का, राग कौन करता है? जीव करता है, पुद्गल करता है, दोनों मिल कर के करते हैं। कैसे होते हैं? राग कैसे होता है? अभी अभी जो बात चल रही ना, तो आश्रव ही तो है, वो भी राग का परिणाम आश्रव ही तो है। कैसे होता है? यहाँ की दृष्टि से देखोगे दोनों मिल करके होते हैं, दोनों का मिला जुला है। परंतु जब राग के कर्तृत्व की बात आई ना, तो वहाँ प्रश्न खड़ा किया, अच्छा दोनों मिलकर करते हैं तो फल भी दोनों को भोगना चाहिए, उसका फल दोनों को भोगना चाहिए, जीव को भी भोगना चाहिए, कर्म को भी भोगना चाहिए। और उससे वो राग होने पर जो आकुलता होती है ना, अकेले जीव को होती है, पुद्गल तो होती ही नहीं है। और उस राग के होने पर पुनः नया कर्म बनता है ना, आश्रय होकर के नया बनता है ना, वो भी जीव के साथ बनता है, उस कर्म के साथ नहीं बनता है। कर्म चला गया, उदय में आकर के चला गया, उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो फल तो किसको भोगना पड़ा? अकेला जीव को। तो फिर दोनों का कर्तापना कैसे हुआ? तो नहीं एक का है, तो किसका? एक का। और वो नयों की सारी बातें अलग अलग कह दी, इस नए से ये कर्ता कहलाएगा, अशुद्ध निश्चय नय से जीव करता है। और व्यवहार में वो कर्म की तरफ से बात की, तो कर्म इसको करने वाला है। ये सारी बातें करने के बाद में नहीं, शुद्ध निश्चय से कहा, शुद्ध निश्चय से पुद्गल करता है और अशुद्ध निश्चय से जीव करता है। शिष्य ने कहा कि आप ये करता वो करता कहते हो, एक नयाधिराज ऐसा है जो बदलता नहीं है, वो परम शुद्ध निश्चय से बताओ हमको कौन करता है? परम शुद्ध निश्चय से राग का कर्ता कौन है? तो वहाँ कहा जब परम शुद्ध निश्चय ने खड़ा होता है तब राग दिखाई नहीं देता है। वो उदाहरण भी दिया, वो हल्दी और चूना मिलकर के लाल रंग हुआ, वो लाल रंग जो हुआ है, कुमकुम भी कहते हैं, शायद उसको कुमकुम बनाते तो चूना और हल्दी मिला करके लाल हो जाता है, ऐसा ही कुमकुम बनता होगा। तो
वो हल्दी ने लाल किया कि चूने ने लाल किया? दोनों ने मिल करके किया। ये कहते संयोग की ऐसी अवस्था है, संयोग जनित दशा है। और वहाँ कह रहे परम शुद्ध निश्चय ने, जब मिली हुई अवस्था में परम शुद्ध निश्चय ने से देखो तो क्या हुआ? वहाँ कहा कि परम शुद्ध निश्चय ने से हल्दी और चूना मिलते ही नहीं हैं। अभी मिले हुए उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आप परम शुद्ध निश्चय ने से देखोगे तो वो मिले उसका दृष्टिकोण ही नहीं है, वो भिन्न ही दिखेगा। ऐसे ही परम शुद्ध निश्चय ने को मुख्य करेंगे तो एक शुद्ध आत्मा ही दिखेगा। और जब शुद्ध आत्मा दिखेगा, राग होता ही नहीं, राग है ही नहीं, राग उत्पन्न ही नहीं होता, इसलिए कर्तापने की बात कहाँ। ऐसे ही जब एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर हम मुख्य करके देखेंगे तो जीव द्रव्य दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। हम दर्पण में देख रहे हैं, दर्पण में, और हमारा प्रतिबिंब दर्पण में दिख रहा है। प्रतिबिंब दिख रहा है तो हमारा प्रतिबिंब दिख रहा है तो चेहरा भी दिख रहा है, काले बाल भी दिख रहे हैं, आपने रंगीन कपड़ा पहना होगा तो कपड़ा भी दिख रहा है, पीछे का भी सब झलक रहा है, सब दिख रहा है। क्यों दिख रहा है मालूम है? क्योंकि आपकी बहिर्दृष्टि है। आप दर्पण और उसमें जो प्रतिबिंब झलक रहे हैं, इन दोनों के होगा बंद पर्यायम उपेत्य, दोनों को एक देख करके देख रहे हो, दोनों को एक मान करके देख रहे हो, इसलिए ये विविधता आपको दिखाई दे रही है। अब वहीं आप दृष्टि बदलो और क्या करो, एक दर्पण के स्वभाव के समीप जाकर के यहाँ का शब्द, एक दर्पण के स्वभाव को आपकी दृष्टि में मुख्य करो और देखो क्या दिखाई देता है। क्या दिखाई देगा? वही प्रतिबिंब दिखाई देंगे, जाके प्रैक्टिकल करना, कुछ नहीं दिखाई देगा। अकेला वो जो स्वच्छता है उसकी, वो सपाटी है, कांच है, वो दिखेगा और आपकी दृष्टि में से एक ओझल होगा, क्योंकि आपने दृष्टि वो कांच को देखने की कोशिश करो, कांच को जिस कांच में झलक रहा है उसको मुख्य किया तो गायब होते हैं, है वहीं, क्योंकि अपन ने दृष्टि बदली। ऐसे अंतर्दृष्टि करके एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर के अनुभव करते हैं तो अभूतार्थानी। यहाँ एक प्रश्न है, जैसे ये कहा एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर के देखा तो 9 नहीं दिख रहे हैं। हम एक जो दूसरा था ना अजीव, वो अजीव के स्वभाव के समीप जाकर के देखे तो क्या होगा? तो क्या दिखाई देंगे? हाँ, अरे तब भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि संयोग को देखेंगे तभी दिखता है। तो जब दिखता है तो यहाँ अकेले जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर देखने की बात क्यों की? क्योंकि वो शुद्ध ने एक तो प्रयोजन भी है, और वो शुद्ध ने जिसको हम अंतर्दृष्टि करके मुख्य कर रहे हैं उसका विषय ही वो शुद्ध आत्मा है, उससे तो शुद्ध आत्मा ही दिखता है, और उसे मुख्य करते हैं तो नहीं दिखाई देता। इसलिए निष्कर्ष वाक्य निकाल रहे हैं, ततो अमीषु नव तत्वेषु भूतार्थेन एको जीव एव प्रद्योतते। इसलिए इन 9 तत्वों में भी, क्योंकि दृष्टि बदलो तो दृष्टि बदलते ही इसमें एक जीव तत्व ही प्रकाशमान होता है, ये बात ख्याल में आती है। अब यहाँ हमने कसरत कर ली है ना, ध्यान से जिनने सुना होगा। अब अगले अंतर्दृष्टि में इतनी कसरत करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए इसको अपन सीधा पढ़ते हैं। तथा अंतर्दृष्टया, अब दृष्टि बदलो, अब अंतर्दृष्टि की। अब अंतर्दृष्टि करने पर अब यहाँ जीव को मुख्य करके देख रहे हैं, वो बंद पर्याय दोनों मिल करके नहीं देख रहे, अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं। तो क्या दिखेगा? जब हमने अपने अंतर में झांक करके देखा, अंतर्दृष्टया ज्ञायको भावो जीवहा, हमें तो जो हमारा जीव तत्व है वो एक ज्ञायक भाव, जान गो दुजो भावो, एक ज्ञायक भाव। लेकिन ये सब तो थे ना, ये कहाँ चले गए? है ना वहीं। उनके लिए कहते हैं जीवस्य विकार हेतुर अजीवहा, और जीव के जो विकार का कारण हेतु है वो कौन है? वो अजीव है। मैं तो ज्ञायक भाव हूँ। अंतर्दृष्टि में देखा तो एक ज्ञायक भाव,
और इसमें ये जो बाकी की भिन्नता खड़ी हुई थी वो उसके निमित्त से हुई थी। कल जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ भी पढ़ेंगे, बहुत मार्मिक है। वो निमित्त से खड़ी हुई थी, तो वो निमित्त है। जीवस्य विकार हेतुर अजीवहा। अब यहाँ विकार शब्द का अर्थ बदलेगा। केवल जीव विकाराश्च, मात्र जीव के विकार। देखिए जीव के विकार कौन कौन से हैं। केवल जीव विकाराश्च पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष लक्षणा, ये सब जीव के विकार है। पुण्य पाप विकार है ना, आश्रव विकार है, संवर, अरे संवर विकार है कि अविकारी पर्याय है? हाँ, निर्जरा विकार की अविकार, बंध, बंध तो विकार है, और मोक्ष विकार की अविकार, वो तो पूरा अविकार है। तो फिर ये केवल जीव विकारा क्यों कह रहे हैं इनको? ये जो जीव की अवस्था रूप जो हो रहे हैं, जिसको द्रव्य संग्रह में भाव पुण्य, भाव पाप इत्यादि रूप में कहा जाता है, इन सब को मात्र जीव के विकार, वो जो पुण्य पाप में विकार कहा था ना, वो स्वभाव के विरुद्ध विभाव था, वो विकार था। और यहाँ विकार का अर्थ है विशेष कार्य, विशेष पर्याय हैं, ये पर्याय रूप तत्व है, इसलिए विशेष पर्याय, ये सारे विशेष कार्य जीव के हैं, जो जीव के भाव रूप जो हो रहे हैं। अब दूसरी तरफ केवल अजीव विकार हेतवः, और जो जीव में जो विशेष कार्य हो रहे हैं ना, आश्राव्य, संवार्य वगैरह, ये जो हो रहे हैं, इनके हेतु कौन है? अजीव, वो मात्र विकार के हेतु है। वे भी चूँकि वे आश्रावक थे, तो वो आश्रव तत्व ही है, इसलिए वे भी पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्षा इति वे है। इसका अर्थ ये कह रहे हैं, वहाँ जब दोनों अंतर्दृष्टि से देखते हैं, तो अंतर्दृष्टि से देखने वाले को अच्छी तरह से ये ख्याल में आता है, इन सब अवस्थाओं में, इन जो मेरे पास जितने तत्व हो रहे होंगे, उसमें ज्ञायक भावो जीवः, एक ज्ञायक भाव जीव है, और बाकी जो हो रहे हैं वो विकार है। तब वहाँ अजीव के कारण से होने वाले वे परिणाम, मैं तो एक ज्ञायक भाव, ये अंतर्दृष्टि से देखा। अंतिम ये वाक्य पढ़ करके पूरा करते हैं, इसमें विस्तार में नहीं जाएंगे अभी। नव तत्वानि अमूनि अपि, नव तत्वानि, अभी अंतर्दृष्टि से देखने पर भी नव तत्व दिख रहे हैं, जिसमें अच्छी तरह से भेद विज्ञान हो गया। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, और ये विकार के इसके निमित्त जो बन रहे वो अजीव है, ये दोनों का भेद विज्ञान हो गया। नव तत्वानि अमूनि अपि जीव द्रव्य स्वभावम अपोय स्वपर प्रत्यय एक द्रव्य पर्यायत्वेन अनुभूय मानतायाम भूतार्थानि। या अंतर्दृष्टि से देखने पर भी हम यदि जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़ दें और फिर स्वपर प्रत्यय एक द्रव्य पर्यायत्वेन, दोनों की मिली जुली जो एक पर्याय रूप अवस्था हो रही है, क्योंकि अकेले एक का नाम आश्रव तत्व नहीं है, आश्राव्य आश्रावक उभयम आश्रवा, दोनों आश्रव है, ऐसे सब में दोनों को मिलकर के नाम दिया है। तो स्वपरयोर स्वपर प्रत्यय, दोनों निमित्त, दोनों परस्पर कारण है, दोनों के कारण से, और मिली, अब जो एक पर्याय हुई, एक द्रव्य पर्यायत्वेन अनुभूय मानतायाम, दोनों की मिली जुली एक अवस्था देखी जाए। जैसे मनुष्य एक पर्याय, भले ही दो द्रव्यों की है, लेकिन एक पर्याय के रूप में देखा जा रहा है, ऐसे आश्रव बंध इत्यादि एक पर्याय के रूप में देखा जाए, तो ये साथ खड़े होते हैं, माने नौ तत्व खड़े होते हैं। भूतार्थानी, भूतार्थ है। अब वो अंतर्दृष्टि की थी ना, वो अंतर्दृष्टि में क्या करना है? अथ च सकल कालमेव अस्खलंतम एकम जीव द्रव्य स्वभावम उपेत अनुभूय मानतायाम अभूतार्थानी। लेकिन जब एक जीव द्रव्य का स्वभाव, और क्या विशेषता दी जीव द्रव्य के स्वभाव की? अस्खलंतम एकम, अस्खलित एक ज्ञायक भाव, कभी स्खलित होने वाला नहीं है। ऐसे उस जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर के हम देखते हैं तो सब अभूतार्थ है, कुछ नहीं है, सारा सब झूठे हैं, है ही नहीं, दिखते नहीं है इसलिए नहीं है, तो सही अभी भूतार्थ कहा था, लेकिन ये अंतर्दृष्टि से देखते हैं तो अभूतार्थानी। ततः
अमीषु अपि नवतत्वेषु भूतार्तनेन एको जीव एव प्रद्योतते। कितनी बार इस वाक्य को कहा है, प्रारंभ से देखना, ढूंढना कितनी बार कहा। इसलिए जब भी नव तत्वों में भूतार्तने से, शुद्धने से देखते हैं तो जीवा एव प्रद्योतते, एक जीव ही प्रकाशमान होता है और उस पर हम दृष्टि देते हैं, एकाग्र होते हैं तो हमारी दृष्टि में वो प्रसिद्ध होता है, उसकी अनुभूति होती है। वह अनुभूति ही आत्मख्याति है और वो आत्मख्याति ही सम्यक दर्शन है। इसलिए भूतार्थ से जानने पर इस तरह से सम्यक दर्शन की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हम प्रकट करें। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।